हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के जियोग्राफी यानी कि भूगोल के काफ़ी महत्वपूर्ण है मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले प्रश्न को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस को लिए हुए हैं ना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका पूरा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का निचोड़ प्रश्न को पढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों, ये आपका पहला पार्ट है। इसी तरह यहाँ पे हम लोग जो है ना दोस्तों, ज्योग्राफी में 4 से 5 पार्ट देखेंगे, ठीक है, जिनमें हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण पूरे निचोड़ प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो भी विद्यार्थी 2024 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देंगे तो ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आप क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में इसी वीडियो से रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको सेव करना और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से एक आपको लिंक भेजा जाएगा, जैसे उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा ना तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों डेली यहाँ पे वेबसाइट पे धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट वगैरह चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट को भी आपको डेली देना है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से आज का क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चों यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, सभी बच्चों से एक यहाँ पे क्या निवेदन है कि सभी विद्यार्थी जो है ना दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड ये कोयला जो है ना दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कोयला का भंडारण सीमित है। ठीक है, आने वाले समय में कोयला खत्म हो जाएगी दोस्तों, और ये एक बार जब खत्म हो जाएगी ना, इसको हम लोग पुनः दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है, इसीलिए कोयला जो होते हैं ना दोस्तों, ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसका भंडारण फिक्स्ड हो, यानी कि जो आने वाले समय में खत्म हो जाएगी, और दोस्तों इसे हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, पुनः बना नहीं सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और दोस्तों ये जो कोयला होते हैं ना, कोयला 4 प्रकार के होते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ठीक है, सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, ये कौन सा संसाधन होते हुए आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया मानवकृत या फिर पूर्ण मानव पूर्ति योग्य या फिर अजैव, और ऑप्शन डी चक्रीय। तो देखिएगा यहाँ पे जो सौर ऊर्जा होते, जो सोलर एनर्जी होते हैं ना, ये पूर्ण पूर्ति योग्य संसाधन होते, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं, तट रेखा से जो है ना, यहाँ पे कितने क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 200 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना, इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। जितने भी यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो क्लास को आप फटाफट से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि ब्रटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन केंद्रित था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या लगता है, यानी कि ब्रटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन केंद्रित कौन सा केंद्रित था। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा सतत विकास की संकल्पना, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या लगता है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक जो है ना दोस्तों, राष्ट्रीय संपदा निहित है। यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि जवारी ऊर्जा का मतलब जवारी ऊर्जा जो है किस प्रकार का संसाधन होते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो जवारी ऊर्जा होते हैं ना, ये एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन होते हैं, क्योंकि ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी प्यारे विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लास को लाइक करते हुए जाना है और यहाँ पे क्लास को यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों, पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है, ठीक है। तो यहाँ पे भंडारण किसका सीमित वही आपको बताना है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो हवा होते हैं ना, इसका भंडारण सीमित नहीं है, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। मिट्टी भी कभी समाप्त नहीं होगी और ना ही सौर शक्ति कभी समाप्त होगी नहीं होगी, ठीक है। और दोस्तों ये जो कोयला है ना दोस्तों, कोयला, इसका भंडारण फिक्स्ड है, आने वाले समय में खत्म हो जाएगी, ठीक है। और एक बार जब खत्म हो जाएगी ना दोस्तों, इसको हम लोग पुनः दोबारा बना नहीं सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो जल होते हैं, जो पानी होते हैं ना, इससे भी हम मतलब ये इसका भंडारण क्या है दोस्तों, सीमित नहीं है, कभी भी ये समाप्त नहीं होगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया जल शक्ति, या फिर वन, और ऑप्शन सी खनिज, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया नदियाँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा संसार का जो सबसे कीमती संसाधन होते हैं ना दोस्तों, कौन सा संसाधन होते हैं आपको पता होना चाहिए दोस्तों, खनिज होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो लगभग यहाँ पे 100 प्रकार के खनिजे पाए जाते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराया कि 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कौन सा जगह पर सम्मेलन आयोजित हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जो ना दोस्तों कौन सा पृथ्वी पर सम्मेलन हुआ, तो ये आपको बताना है। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया अमेरिकी, या फिर क्योटो, या फिर न्यूयॉर्क, और ऑप्शन डी है रियो डी जेनेरो। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा इसका जो सही और सटीक राइट आंसर लगता है ना, क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, क्योटो हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ था ना, और उस समय देश के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 178 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया वनोन्मूलन, या फिर गहन खेती, या फिर अति पशुचारण, या फिर अधिक सिंचाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य और मेन कारण होते हैं ना दोस्तों, क्या होते हैं, अधिक सिंचाई होते हैं, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो सोपानी कृषि है ना दोस्तों, ये हरियाणा, या फिर पंजाब, या फिर बिहार का मैदानी क्षेत्र, या फिर उत्तराखंड, तो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। जितने भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्लास को फटाफट से लाइक करते हुए चलेगा। यहाँ पे प्रश्न कराएगी मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ, मतलब निम्न में से कहाँ पे है, तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ पे, वही आपको बताना। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तर प्रदेश में, या फिर आपका पंजाब में, या फिर आपका झारखंड में, या फिर आपका राजस्थान राज्य में। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है ना दोस्तों, राजस्थान राज्य में है, यानी कि यहाँ पे इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग यहाँ पे सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये सभी प्रश्न आपका पूरा भूगोल का निचोड़ प्रश्न यहाँ पे हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो केमिकल होते हैं, जो रसायन होते हैं ना दोस्तों, एंड्रीन होते हैं, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, तो आप फटाफट से बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। तो काली मृदा का जो दूसरा नाम होते हैं ना दोस्तों, कौन से मृदा होते हैं, रेगुड़ मृदा होते हैं। और दोस्तों ये काली मृदा जो होते हैं ना दोस्तों, किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें काली मृदा का क्षेत्र कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों काली मृदा का क्षेत्र कौन सा है, तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया छोटा, मतलब छोटा नागपुर, या फिर महाराष्ट्र, या फिर गंगा घाटी, या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा दोस्तों, काली मृदा का जो क्षेत्र है ना दोस्तों महाराष्ट्र है, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी
उपयुक्त होती है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, ये जो कपास की खेती के लिए जो सबसे ज़्यादा मिट्टी उपयुक्त होने वाली जो मिट्टी होती है ना दोस्तों, वो कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो धान मतलब भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि खादर मिट्टी किसे कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया नवीन जलोढ़ मिट्टी को, या फिर लेटराइट मिट्टी को, या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, या फिर दलदली को। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड ये जो खादर मिट्टी कहा जाता है ना, नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? काली मिट्टी मिलती है, या फिर रेतीली, या फिर जलोढ़ मिट्टी, या फिर आपका लाल मिट्टी। तो इस कारण से क्या लगता है? तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में जो ना दोस्तों कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है, जो कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान जो है ना दोस्तों कितना परसेंट है, तो आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 22%। तो इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उद्यान में जो योगदान है ना दोस्तों कितना है? 22% है, ठीक है। उत्पाद यहाँ पे क्या है दोस्तों? उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है दोस्तों? 22% है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि वृक्ष क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा वृक्ष क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से बता सकते हैं कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो देखिएगा दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 96.5%, ठीक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थी जितने भी मेरे बच्चे हैं प्यारे, तो सभी यहाँ पे विद्यार्थी जो ना दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेली शानदार क्लास चलती है दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, ठीक है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पंडित नेहरू ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? पंडित नेहरू ने, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे जो ना दोस्तों बहुत जल्दी यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है ना दोस्तों लाइव क्लास का फैसिलिटीज अवेलेबल होगा, ठीक है। हम उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, लाइव पढ़ाएंगे कुछ दिन के बाद। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से बता सकते हैं प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो 65% जल की मात्रा पाई जाती है दोस्तों प्राणियों के शरीर में, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आर्सेनिक तत्व का क्या बढ़ा है दोस्तों? संकेंद्र बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना जो है ना दोस्तों कौन सी नदी घाटी परियोजना है? तो सोन नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न एक है कि भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया, ठीक है। तो भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सन 1986 ईस्वी में ये मिशन की शुरुआत की थी भारत सरकार ने। यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया सोन, या फिर कोसी, या फिर चंबल, और ऑप्शन डी हीराकुंड, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जो कोसी है ना दोस्तों, कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य जो रहा है ना दोस्तों
बाढ़ का नियंत्रण रहा है। बाढ़ नियंत्रण का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाढ़ को कंट्रोल करना, बाढ़ को रोकना, ठीक है। यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न ये कराए कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, ठीक है। तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण जो परियोजना है दोस्तों, कौन सी परियोजना है वही आपको बताना है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर, यानी कि यहाँ पे इंदिरा गांधी जो नहर है ना दोस्तों, ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना में से एक है, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि उड़ीसा के महानदी पर विकसित परियोजना कौन सी है, ठीक है। तो उड़ीसा के महानदी पर जो विकसित परियोजना है ना दोस्तों कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों हीराकुंड परियोजना है, जो कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना आपके लिए स्पेशली क्लास 10 के जियोग्राफी यानी कि भूगोल के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 30 जो है ना दोस्तों निचोड़ प्रश्न को देख चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों ये पहला पार्ट था। इसी तरह यहाँ पे 4 से 5 पार्ट आएंगे जो बोर्ड एग्जाम में यही 4 से 5 पार्टों में ही से ही आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी क्लास को नहीं करते दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको जो है ना रेगुलर क्लास करना है, ठीक है, डेली। तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी को क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको क्या करना है, सेव करना और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा ना तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पे जो पीडीएफ है ना दोस्तों, पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और इनके साथ ऑनलाइन टेस्ट डेली चलती है दोस्तों हमारे वेबसाइट पर, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट वगैरह नहीं देती है तो फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और इनके साथ साथ ये भी बताना दोस्तों, ये 30% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। और इनके साथ साथ आपको एसडब्ल्यू क्वेश्चंस का भी आंसर बता देना है। प्रश्न ये कर रहा है कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था, यानी कि गैरीबाल्टी का पेशा क्या था। तो देखिएगा दोस्तों सिपाही या फिर किसान या फिर जमींदार या फिर आपका नाविक। तो इसका राइट आंसर जो भी आपको लगता है ना बेझिझक आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक करते हुए जाइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में।